दीदी, बहुत हुआ। मेरी पत्नी इस घर की नौकरानी नहीं बनेगी। राघव, ये लो लिस्ट और फटाफट बाजार जाकर सारा सामान ले आओ और दुकानदार से एक एक चीज का हिसाब कायदे से लिखवा लेना, क्योंकि वापस आकर तुमको मुझे सारे सामान का हिसाब देना है। क्योंकि तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि मुझको एक भी पैसे का हेर फेर बिल्कुल भी पसंद नहीं। शिवानी ये सब कुछ एक ही रो में बोलती चली गई। उसने ये भी सोचने की जहमत नहीं उठाई कि वहीं पर राघव की नवविवाहिता पत्नी रश्मि भी बैठी हुई है। लेकिन राघव को आज पहली बार बड़ी बहन का इस तरह से हिदायत देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या सोचेगी आखिर रश्मि कि क्या मैं पैसे का कोई हेर फेर करता हूँ? इतना सोचते ही राघव की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। लेकिन राघव ने बड़ी सफाई से अपने उन आंसुओं को धीरे से शर्ट के आस्तीन से फटाफट पोंछ लिया कि कहीं रश्मि उसको इस तरह से दुखी न देख ले, और झट से सामान की लिस्ट और झोला उठाकर बाहर निकल गया। 14-15 साल का रहा होगा राघव, जब एक एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा एक साथ चल बसे। बस सरपरस्ती के लिए सिर पर बड़ी बहन शिवानी का हाथ था। वो करुणा जो उससे लगभग 6-7 साल बड़ी थी, और उस समय तक उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी भी कर दी थी। और उस समय तक राघव तो सिर्फ हाई स्कूल ही पास किया था। ज्यादा चतुराई चालाकी उसको वैसे भी आती नहीं थी। जैसा जैसा बड़ी बहन कहती गई वैसा ही वैसा राघव करता चला गया, क्योंकि माँ बाप का साया एक साथ सिर से उठ जाने के कारण राघव बहुत दुखी था। शिवानी ने उसके पुश्तैनी घर को किराए पर उठा दिया और राघव को अपने साथ लेकर अपने शहर में चली आई। घर का किराया भी वो अपने ही हाथों में रखने लगी। शिवानी के पति मोहन का अपना गल्ले, दाल चावल गेहूं आदि का व्यापार था। पहले तो कुछ दिनों तक शिवानी ने उसके साथ बहुत सहानुभूति जताई, लेकिन धीरे धीरे बहला फुसला कर राघव की पढ़ाई छुड़वा दी। बड़ी मुश्किल से सिर्फ इंटरमीडिएट ही पास करने दिया और अपने साथ व्यापार में ही लगा लिया, क्योंकि व्यापार में सहयोग करने के लिए एक ईमानदार आदमी की जरूरत होती है। तो उन लोगों को राघव से ज्यादा ईमानदार और कौन मिलता। समय बीतने लगा। अब तो उन लोगों को मुफ्त का इतना ईमानदार नौकर ही जैसे मिल गया। अब तो घर का राशन पानी लाना, सिलेंडर भरवाना या फिर बच्चों को स्कूल छोड़ना और उन्हें लेने जाना, सारे ही काम राघव के जिम्मे पर आ गए। और साथ ही साथ दुकान पर भी पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करना। लेकिन राघव जब भी घर से रुपए लेकर सामान लेने के लिए जाता, शिवानी रुपए पैसों के लेन देन के बारे में हिदायत जरूर दे देती कि कहीं राघव कुछ रुपए चुरा ना ले। राघव वैसे तो मस्त मौला, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कभी कभी खुद को अपमानित भी महसूस करता। घर में रूखा सूखा जो भी खाना मिलता चुपचाप बिना कोई शिकायत के चुपचाप खा लेता, और दीदी जीजा को अपने भगवान मानता कि अगर दीदी जीजा हमको आश्रय ना देते तो आखिर हमारा क्या होता, क्योंकि चतुर चालाक तो वो बिल्कुल था ही नहीं। मैं सोच रही हूँ ना कि राघव की शादी कर देती हूँ। एक दिन शिवानी ने मोहन के आगे प्रस्ताव रखा। पागल हो गई हो क्या? अगर राघव की पत्नी समझदार आ गई तो वो राघव को लेकर फुर हो जाएगी, और फिर हम लोगों को इतना अच्छा मुफ्त में काम करने वाला कहाँ मिलेगा जो सिर्फ 2 समय के खाने के बदले में इतना ज्यादा काम कर सके। मोहन ने शिवानी को समझाते हुए कहा, आप भी ना कुछ समझते ही नहीं हैं। मैं राघव की पत्नी बहुत गरीब परिवार से लाऊंगी जो ज्यादा कुछ बोल ही ना सके, और फिर घर का काम भी अब मुझसे नहीं होता है तो घर के काम उससे करवाऊंगी। और राघव तो तुम्हारे साथ जुटा ही रहता है। जब इसकी पत्नी आ जाएगी तो झाड़ू पोछा और बर्तन वाली को भी हटा दूंगी, तो उसके भी पैसे बचेंगे, शो अलग। शिवानी ने इतने धीमे से फुसफुसाते हुए कहा कि कोई उसकी बात को सुन ना दे, क्योंकि ये बात तो वो भी जानती थी कि दीवारों के भी कान होते हैं। खैर, शिवानी ने एक गरीब परिवार की सीधी सादी लड़की रश्मि को देखकर राघव की शादी कर दी। राघव की तो जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि रश्मि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जिस राघव को ठंडा और बचा खुचा खाना मिलता था, उसको ताज़ा और गर्म खाना मिलने लगा। जहाँ राघव ठंडी और बासी थर्मस में रखी चाय पीता था, वहीं अब उसको गर्मा गर्म ताज़ी चाय मिलने लगी। जहाँ वो अक्सर मैले कुचेले कपड़े पहनने रहता था, वहीं अब साफ सुथरे कपड़े पहने नजर आने लगा। राघव यही सोचता कि चलो मम्मी पापा के जाने के बाद कोई तो मुझे प्यार करने वाला आ गया, लेकिन ये सब शिवानी को फूटी आंख ना सुहाता।
और वो रश्मि के ऊपर गुस्सा उठाती। देखो ऐसा है, ये बार बार रोटी सेकने और बार बार चाय बनाने में गैस का बहुत खर्चा होता है। एक बार में ही सब बनाकर रख दो, जिसको जब मौका मिलेगा तब वो खा लेगा। हमारे यहाँ हर समय गैस जलाने का रिवाज नहीं है। शिवानी बहुत ज्यादा उस समय चिनकते हुए रश्मि से बोली, जब वो राघव को गर्मा गर्म रोटी खिला रही थी। लेकिन दीदी, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ताजा खाना और ताजी चाय बनाकर दूंगी तो ये ज्यादा अच्छी तरह से खा पी सकेंगे। रश्मि बहुत नम्रतापूर्वक बोली, अभी कल ही डोली से उतरी हो और आज हमको ही 3 5 सिखा रही हो। जितना कहती हूँ उतना ही करो। ये तो हमारा एहसान मानो जो हम उसको अपने साथ ले आए, वरना उसको कौन रखता, कौन खिलाता पिलाता। शिवानी इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। रश्मि की आंखों में भी नमी सी तैर गई। खैर उस समय राघव भी एक ही रोटी खाकर उठ गया और खाना तो रश्मि के मुंह में भी नहीं चला। इसी तरह से तिरस्कृत होते हुए दोनों पति पत्नी रह रहे थे। जो बातें पहले राघव बेफिक्र होकर सुन लेता था, अब कहीं ना कहीं वो बातें दिल में दर्द देने लगी, क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ अपना ही अपमान सहन कर रहा था और अब पत्नी के भी अपमान का घूंट पीना पड़ रहा था। देखो ना, मैं तुमसे कहती थी कि राघव की पत्नी भी हमारे घर बिल्कुल नौकरानी बनकर ही रहेगी। वही हो रहा है। मैं तो बिल्कुल ठाठ से रहती हूँ, ना किसी बात की जिम्मेदारी, ना ही कोई टेंशन। तुम बेकार में ही डर रहे थे। अब तो मैं जिंदगी भर सेठानी बनकर रहूंगी और तुम सेठ बनकर, और ये दोनों पति पत्नी हम लोगों के नौकर नौकरानी बनकर। शिवानी ने बड़ी बेशर्मी के साथ मोहन से कहा। स्वार्थ के कारण वो ये भी भूल गई कि राघव उसका छोटा भाई है और रश्मि उसकी छोटी भाभी। सही सोच रही हो तुम। वैसे तो बनिया मैं हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा होशियार निकली। मोहन भी बेशर्मी की हंसी हंसते हुए बोला। इत्तेफाक से उस समय राघव किसी काम के लेन देन के हिसाब के लिए मोहन के कागज पर हस्ताक्षर करवाने के लिए आया था, और उसने जैसे ही शिवानी के मुंह से अपना और रश्मि दोनों का नाम सुना तो वहीं दरवाजे पर ठिठक गया कि जरूर ये लोग हम दोनों की प्रशंसा कर रहे होंगे। लेकिन ये क्या, ये लोग तो हम दोनों को नौकर नौकरानी बनाने पर तुले हुए हैं। हे भगवान, मेरी बड़ी बहन होकर इतनी जालसाजी हम लोगों के साथ। और इससे आगे वो कुछ भी नहीं सुन सका। तुरंत उल्टे पांव वापस चला गया। इधर जैसे ही पर्दा सरसराया, शिवानी बाहर की ओर लपकी और उसने राघव को अपने कमरे में से जाते देख लिया। और तभी उसने देखा कि राघव रश्मि का हाथ पकड़कर उसके कमरे की ओर आ रहा था। और जैसे ही उसको शिवानी दिखाई पड़ी, वैसे ही बोला, दीदी, मैं तो अज्ञानतावश आपका नौकर बन चुका था, लेकिन अब मेरी पत्नी आपके घर की नौकरानी नहीं बनेगी। आज और अभी हम दोनों इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि अब हम दोनों को आप दोनों का कोई भी एहसान नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कल को हमारे बच्चे भी इस घर में तिरस्कृत भरी जिंदगी सहें। वैसे तो शायद मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहता था, लेकिन आज आपकी हर बात को याद करके मुझको महसूस हो रहा है कि आपने हमेशा हमारे साथ नौकरों के जैसे व्यवहार किया। दीदी, बड़ी बहन तो माँ के सम्मान होती है। आपने कैसे अपने छोटे भाई के साथ अनर्थ किया। आप स्वार्थ में इतना गिर गई कि अपने भाई और भाभी को ही नौकर नौकरानी बनाने की सोच डाली। दीदी, अब हम लोग एक पल भी इस घर में नहीं रहेंगे। हमारा घर तो हमारे पास है ही, और हम दोनों मिलकर इतनी मेहनत करेंगे कि जिससे हम लोग पूरी तरह से स्वाभिमान की जिंदगी व्यतीत कर सकें। ये सब कहते कहते जैसे राघव का शरीर थरथराने सा लगा, और उधर तब तक मोहन भी राघव की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आया था। एक तो हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया और तुम बदले में हम लोगों को आंखें दिखा रहे हो। मोहन रिश्तों की मर्यादा भूलकर चिल्लाते हुए बोला। जीजा जी, ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि एहसान किया या एहसान फरामोशी की, लेकिन अब मेरी आंखों के आगे बड़ा पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हट गया है।
राघव रोते हुए बोला, अरे तुम शायद गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिवानी शब्दों में मिठास घोलते हुए बोली, नहीं दीदी, मैं सब समझ गया। और राघव रश्मि का हाथ पकड़कर घर के बाहर निकल गया। शिवानी और मोहन उन दोनों को जाते हुए चुपचाप देखते रह गए, क्योंकि अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें।